नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट है और मैं पहले ही बता दूं अफोर्डेबल है, तो पूरा आपको व्यू दूंगा, पूरी सारी आपको चीज़ें बताऊंगा, लोकेशन तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये अपना NH48 है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो हम जब NH48 दिल्ली से जयपुर की तरफ चल रहे हैं तो हम आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे। और अब हम आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ले चलते हैं। प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अपकमिंग है और जल्दी ही उसके रेरा वगैरह आज ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। तो शायद इस महीने के लास्ट में फरवरी या मार्च में तो आई श्योर कि मार्च में तो आ ही जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि उसका लगभग चीज़ें क्लियर है। तो चलिए पहले हम कनेक्टिविटी देखते हैं। तो ये हम अपना दिल्ली से और गुड़गांव हम जयपुर की तरफ जा रहे थे, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और ये राइट पे हम जाएंगे। ये सामने आप कॉर्पोरेट ग्रीन देख रहे हैं, सामने अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह सारा है। और राइट में हम बादशाहपुर की तरफ से ले जाएंगे या सोना रोड की तरफ से ले जाएंगे और स्ट्रेट हम ये अब न्यू गुड़गांव की तरफ मूव करेंगे। तो ये न्यू गुड़गांव की तरफ हम इसको चलते हैं। और ये अपकमिंग मेट्रो का रूट भी यही है जो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो आपकी, क्योंकि देखिए अफोर्डेबल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपकी कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो भी तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। और क्या रेट है, क्या रेट का तो आपको पता ही है, क्या चीज़ें हैं, कितना एरिया है, क्या वेरिएंट है, वो सारी कितने टावर है, सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। बट पहले पहुँचते हैं हम लोकेशन पे। तो सर्विस लाइन ही हम लेंगे। ये सीधा जाओगे तो आप द्वारका की तरफ चले जाओगे, बट द्वारका की तरफ हमें नहीं जाना है। ये साइड में देख रहे हो तो ये एक 36 सेक्टर पड़ता है ये अपना। और ये सबसे पहला अफोर्डेबल था, यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं थी और आज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी अच्छी वैल्यू निकल के आई है। AVL का प्रोजेक्ट आता है ये। सामने आप देख रहे हो ये कृषुमी का प्रोजेक्ट है, वाटरफॉल रेजिडेंसी। और इधर ही आपका इसके जस्ट बैक साइड ही इसका ग्लोबल सिटी भी आएगा अपकमिंग, रेरा भी उसका भी अप्लाई है। बट गवर्नमेंट की लैंड है तो टाइम थोड़ा लगेगा, अदरवाइज बड़ा लोकेशन तो अच्छी है ही है। और ये देखिए न्यू गुड़गांव इस तरीके से, मतलब गुड़गांव की डेवलपमेंट आपकी इस तरीके से, अब ये देखिए क्या शानदार व्यू आता है। तो एक यूनिक चीज़ है और अगर मेट्रो और साथ में निकलेगी तो और प्यारा ये बनेगा। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग है और जापानीज के साथ मिलकर बना रहा है कृष्णा मारुति। तो अब हम ये सर्विस लाइन पे थे ही, आपको पता ही है। तो द्वारका एक्सप्रेस पे नहीं जाना, न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट आया हुआ है और काफ़ी वेटिंग चल रहा है, मतलब मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट कह लीजिए। तो हम अब ये ना लेफ़्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे और ये अंडरपास है, इसको थ्रू हम डायरेक्ट निकलेंगे। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं अब अंडरपास। क्या शानदार लाइटिंग, मतलब रात को तो खैर ये बिल्कुल यूनिक दिखाई देता है। शीशे में पानी आ गया, इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसके निकलते ही, क्योंकि मैं ऊपर से बुला सकता था, बट नीचे जो मेन कनेक्टिविटी आएगी आपकी यही आएगी। और जो ये मेरे राइट हैंड साइड में जो लैंड है सेक्टर 88 आता है ये, और ये प्योर कमर्शियल है। साइबर सिटी 3 आएगा इसमें, 2 या 3 कह लीजिए। इसमें काफ़ी लैंड DLF के पास है, बेस्टेक के पास है। और ये मेजर रोड आता है, ये द्वारका एक्सप्रेस पे 150 मीटर वॉइड रोड है जो मैं हर बार बताता हूँ। ये 135 मीटर वॉइड रोड आएगा और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा अंदर तक जाएगी। ये रूट आपका मेट्रो का भी रहना है जो कि पंचगांव तक जाएगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है उसकी फाइलें। तो लगभग 4 से 5 साल में ये तैयार हो जाएगा बन के। रीज़न है कि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इस रोड पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए बनाने में ही टाइम लगेगा जो लगेगा। और वैसे लीगल डिस्प्यूट कुछ आएगा नहीं इसमें। अब थोड़ा सा जाम भी बढ़ गया, तो जैसे ये रेड लाइट वगैरह, यहाँ फ्लाईओवर, सारे फ्लाईओवर बनेंगे, रेड लाइट फ्री जोन बनेगा ये आपका बिल्कुल ही। तो इस रेड लाइट से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो वाटिका की तरफ मूव हो जाएंगे और राइट हम जाएंगे तो M3M के जो प्रोजेक्ट है सॉलिट्यूड एंड जेम्स, उसके तरफ मूव हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें स्ट्रेट चलना है।
चलिए जी, आगे रेड लाइट क्रॉस कर लिए। ये जैसे ये रोड जा रहा है ना आपका, तो ये चला जाएगा। और अभी राइट में ये मेरे अब 89 सेक्टर आ गया है, लेफ़्ट में 85 सेक्टर आ गया। जो ये हाई राइज देख रहे हो गोदरेज एयर है, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। अभी इसकी जो मेन एंट्री थी, ये मेन रोड से आप देख रहे हो ना, 3 साइड एसएस ग्रुप लिखा हुआ है, एसएस वालों ने इनकी एंट्री रोक दी गई है फिलहाल। बोर्ड लगा दिया, अभी पीछे से घूम के आने पड़ता है, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी की बैंड बज गई है। और ये ग्रीनो पॉलिस है 3C, इसका भी ओसी आ चुका है 7-8 टावरों का। चलते हैं स्ट्रेट। और ये आपका फिर से ये है मेट्रो का रूट के हिसाब से जा रहे हैं। अफोर्डेबल है तो हमें मेट्रो का रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी बंद कर दी है, इस प्रोजेक्ट की एयर की ना। ये देखिए, ये एक्चुअली मेजर रोड पे ना कॉमर्शियल ही एक्टिविटी रहेंगे। देखिए क्या शानदार मॉल बन रहा है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है ये भी। ये जो रेड लाइट है, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनना है और ये पास हो चुका है। तो राइट में हम जाएंगे तो पटौदी रोड चल जाएंगे, और इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये फिर NH48 चल जाता है। इसको सती चौक कहा जाता है। तो ये हम स्ट्रेट जाएंगे अभी भी, जो कि हमारा ये मेट्रो का ही रूट रहने वाला है। तो अब ये DLF गार्डन सिटी में हम एंट्री कर चुके हैं। हालांकि रोड DLF के हिसाब से बड़े शानदार हैं, और DLF का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि DLF जैसा बड़ा बिल्डर भी अगर इस तरीके से इतने अच्छे रोड दे पाता है, तो फिर तो आप और बिल्डरों के बेचारों की तो औकात ही भूल जाइए। ठीक है, DLF गार्डन सिटी आता है ये तो लगभग लोकेशन आपको पता चल ही गया कि गार्डन सिटी के अंदर ही वो प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब मेरे लेफ़्ट में 86 सेक्टर आता है, राइट में सेक्टर 90 आता है, जो कि आप लोगों का जाना पहचाना एरिया, काफ़ी लोगों को जानते हैं इधर, DLF गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर प्रोजेक्टों की बात करें तो गार्डन सिटी किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। गार्डन सिटी एक टाउनशिप का नाम है, जो कि DLF ने अपनी टाउनशिप का नाम रखा हुआ है। और इसमें फिर आपके अलग अलग वेराइटी आ जाए, जैसे हाई राइज है, प्लॉट्स हैं, फ्लोर्स हैं, कुछ विलाज भी हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो चीज़ें आती हैं। मेरे लेफ़्ट में अभी एक DLF न्यू टाउन हाइट चल रहा है, और राइट में ये हॉलीडे इन होटल सफ़ायर 90 आ जाता है। बैंड बजा पड़ा देते गाड़ी का ना। ये कितने मतलब गंदे रोड किस लेवल पे बन रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहे। सरकार किस चीज़ का मतलब, गुड़गांव को तो ना कबाड़ा बना दिया। राष्ट्रपति शासन लगा दो, इससे अच्छा तो कम से कम ये तो रहे कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात ही खत्म। चलिए छोड़िए, ये मेट्रो का रूट ही यही है एज इट इज इसी पे चलते हैं। और जल्दी हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस से सीधी रोड पे हम चल रहे हैं। ना हमने अभी लेफ़्ट लिया है, ना हमने अभी राइट लिया है, कुछ भी नहीं लिया, हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं। और आगे जाके कुछ टर्न होता है तो दिखाते हैं आपको। ये जो गोल चक्कर आया है, ये सामने 87 सेक्टर आता है, जो कि अपना सेक्टर होता है कॉमर्शियल, पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर कह दीजिए एक तरह से। और स्ट्रेट जाएंगे तो मानेसर चले जाएंगे, और ये रूट अब आगे सीधा जाएगा, बट हम यहाँ से अभी राइट टर्न लेंगे अभी ना। और उधर से भी दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट से वापसी में भी आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि क्या बेनिफिट है, क्या कुछ है। तो इस गोल चक्कर से अब हम लेंगे लेफ़्ट साइड। तो हम DLF के अंदर ही चलेंगे अब ना, गार्डन सिटी के अंदर ही चलेंगे। तो प्रोजेक्ट भी गार्डन सिटी के अंदर ही आया हुआ है, और आया हुआ नहीं, सॉरी अपकमिंग है। तो आप जाएं। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ और अपडेट कर देता हूँ, जनरली मैं नहीं करता था, वो मैं आपको क्लियर, ये DLF न्यू टाउन हाइट है सेक्टर 90 का, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अब हमने ना एक नई सर्विसेज स्टार्ट की है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही, कि मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस ही बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद भी भर सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे भराएंगे तो एक नॉर्मल सा चार्ज हम रखेंगे उसको, और फिर हम आपका फॉर्म भर देंगे। और उसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड कराना है, वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट दे दूँगा भर के आप, और उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और एफिडेविट मतलब नोटरी वगैरह और सारा स्टैम्प पेपर के 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, तो फिर आपको हम भर के दे देंगे। तो पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू या गूगल पे या अपना फ़ोनपे के थ्रू आप कर सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं फ्री में बताऊंगा आपको। तो ये पुराना रोड आ गया है, जो कि आपके हयातपुर से मानेसर जाता है, काकरोला भांगरोला होते हुए। ये सामने ही बेस्टेक की संस्कृति आती है, और
अब हम यहाँ से स्ट्रेट ना जाके लेफ़्ट टर्न लेंगे, जो कि DLF के प्लॉट्स ही आते हैं टोटली। ये DLF की पर्सनल रोड कह लीजिए एक तरह से ना। तो ये पर्सनल आपकी एक रोड आती है, सड़क है तो पर्सनल ही है, जो कि प्योरली DLF ही यूज़ करेगा। हालांकि प्रोजेक्ट तो और भी हैं अपने। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो यहाँ कॉमर्शियल की बात करें तो आमिया का है, सफ़ायर 92 है, AMB का है, एक मनीष गैलेक्सी का है, ये एक बंद पड़ा हुआ है। एक इधर अनंतराज मैशियो आता है लेफ़्ट में, ये अनंतराज मैशियो की भी एंट्री होती है यहाँ से। और AMB का तो खैर अभी रनिंग में आ गया है। और DLF के बिल्डर फ्लोर हैं यहाँ, लगभग 3000 फ्लोर आएंगे यहाँ पे भी। और DLF न्यू टाउन हाइट है इसी रोड पे। ये रोड हम अगर पीछे देखें तो स्ट्रेट आपको RPS स्कूल, जो RV हॉस्पिटल है न्यू गुड़गांव का, वहाँ पे जाके डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ये रोड भी। बट ये आपका सेक्टर रोड है ना, इसमें मेट्रो का रूट नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं अब लोकेशन में भी। ये देखिए DLF के ना, ये सब DLF की लैंड में बना हुआ प्लॉट्स है, और ये सारा DLF है। तो ये DLF की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है इस रोड को मेंटेन रखना। बट सब पैसे का खेल है, माल बिक जाए उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। ये रियलिस्टिक बात है, चाहे DLF हो, चाहे वाटिका हो या M3M हो, कोई हो, ये जब बेचना होता है ना तभी ये करते हैं स्टार्ट। और गवर्नमेंट भी तभी इनका साथ देती है। तो गवर्नमेंट और इनका सब मिली भगत का काम है, सब मिल भगत के। DLF न्यू टाउन हाइट है यहाँ पे। चलिए स्ट्रेट चलते हैं, अब अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। और ये DLF की 2 मार्केटें हैं, और हम ऑलमोस्ट अब साइड पे पहुँच चुके हैं। ये जो फ्लैग लगे हुए हैं DLF की मार्केट है, ये है, ये सेक्टर 91 आया है, और क्लब भी आपका यहीं आ रहा है DLF का। और अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 92 आता है। अभी हम एक तरह से ये कह लीजिए गुड़गांव के एंड पे हैं। तो ये गुड़गांव का डेड एंड आ गया, उसके बाद आपका MP मानेसर स्टार्ट हो जाता है। तो अफोर्डेबल के लिए एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो रेंटल इनकम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि मानेसर अगर पास में है तो काफ़ी लोग रहेंगे इधर। अब आ गए हम प्रोजेक्ट पे। ये टी पॉइंट बन गया, इसको लोकेशन को अच्छे से देख लो। राइट में हम जाएंगे तो पटौदी रोड पे चल जाएंगे। ये मेन सेक्टर रोड होता है, जो कि आपका प्योरली मतलब एक लगा लो गाँव की फिरनी है। ये गाँव की फिरनी होती है ना, या रेवेन्यू रास्ता होता है, उस तरीके से ये। तो हम अब स्ट्रेट नहीं जा रहे हैं, और हम बिल्कुल साइड के सामने हैं। बट फ़र्क इतना है कि हम अपोजिट साइड पे हैं, और अब हम मेन साइड पे जा रहे हैं। तो ये यहाँ से एक छोटा सा कट दिया हुआ है, तो शीशा मिल गया बैग का। ये कट दिया हुआ है, और ये सामने जो है ढोरका गांव आ जाता है। ये जो लैंड खाली पड़ी हुई है, ये वाली, ये जो अभी ये मशीन चल रही है ना, ये सारा ये है, ये वाली लैंड, ये कॉमर्शियल आता है। ये नहीं, ये सॉरी अफोर्डेबल आएगा आपका, और ये वॉल कंपनी का आएगा। तो साइट तो मैंने दिखाई थी, काफ़ी अच्छी साइट है ये, लगभग 5 एकड़ की। अब पीछे आप देखोगे तो बिल्डर फ्लोर भी है, देखिए आप ना। ये सारे DLF है, इसके DLF की बाउंड्री के वॉल लगती हुई है, और इधर आपके गांव लगता है। तो ये तो हो गई इसकी एंट्री। ये देखिए DLF का गार्ड खड़ा हुआ है, तो DLF की एंट्री भी यहाँ से शुरू हो जाती है। और एक एंट्री यहाँ पे है, ये आपका DLF का आता है, E ब्लॉक आता है, E ब्लॉक आता है, हाँ E आएगा इधर। प्लॉट्स हैं DLF के, तो एक तरह से लग्जरी क्लास है। तो ये DLF की आ गई। अब आ गई आपकी कनेक्टिविटी, और साथ ही प्रोजेक्ट की बात भी करेंगे। तो ये तो हम आए थे अभी DLF के अंदर से। अब हम आपको डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी और जो मेट्रो की अपकमिंग कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये स्ट्रेट रोड आप जाके मिलेगा, जहाँ वो आपका एक तरह से जंक्शन होगा, या आपका मेट्रो स्टेशन आएगा वहाँ पे। ये यहाँ से हम आए थे लेफ़्ट से, अब हम लेफ़्ट से ना जाके हम स्ट्रेट जाएंगे। अब मैं प्रोजेक्ट की बात भी कर लेता हूँ आपके साथ। टोटली जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 5.5 एकड़ का आएगा, और 4.5 एकड़, सॉरी 4.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आएगा। टोटली 632 यूनिट आएंगी इनमें। और जो टावर की बात करें तो टोटल 6 टावर आएंगे, और एक फ्लोर पे यूनिट बात करें तो 8 आएंगे, और एक फ्लोर पर 8 यूनिट आएंगी। और अगर आप समझ रहे होंगे यार 8 यूनिट में तो ये बनता ही नहीं है, तो मैं इसको बताता हूँ। इसमें जो 5 टावर है वो आपके स्टिल्ट प्लस 14 के हैं, और बाकी एक टावर जो है वो स्टिल्ट प्लस 9 आएगा। तो इसमें और एक चीज़ है कि इसमें 3 बेडरूम भी आ रहे हैं, जो जिसका साइज 645 स्क्वायर फीट है, कारपेट एरिया, बालकोनी अलग है।
और 2+ स्टोर भी आएगा, वो भी लगभग 600-650 स्क्वायर फीट के अराउंड आएगा। 2 BHK जो आएगा वो लगभग 550-560 स्क्वायर फीट का आएगा। और बेसमेंट में पार्किंग आएगी, इसमें कार पार्किंग अवेलेबल होगी, बट इतनी नहीं होगी कि 632 अवेलेबल होगी, बट जो लेना चाहेगा वो ले सकता है, आपकी मर्जी है वो आपको। बट आपके ड्रॉ में कुछ नहीं पता चलेगा, बाद में आपकी मर्जी है, आप कितना लीजिएगा नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर 632 यूनिट मैं जो बता रहा हूँ वो इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कोटा है। तो ये प्रोजेक्ट है और इसका रेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कभी भी आ सकता है, कभी भी आपको ऑनलाइन विजिबल हो सकता है। ये आपका मेन पुराना रोड है, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं ये आपको ना। और लेकिन ये यहाँ भी कोई फ्लाईओवर बनेगा अपकमिंग, तो ये आपकी मेन रोड पे ही डायरेक्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए अफोर्डेबल में बहुत ज़रूरी है कि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ आएगी। तो बस आप ज़्यादा लंबा वीडियो अब नहीं दिखाऊंगा आपको, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नंबर मेरा शो हो ही गया है, किसी को अगर फॉर्म निकलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, मेरी वीडियो के थ्रू ही आपको अपडेट मिलेगा, तो फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है, मतलब लगा जी कुछ है, मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये आपका मेन रोड आ गया, लेफ़्ट में हम जाएंगे तो DLF गार्डन सिटी चला जाएगा, और राइट में हम आपका मानस सेक्टर चला जाएगा। तो ये इसी रोड पे आपकी मेट्रो आएगी, तो मुश्किल से आपका 2 किलोमीटर डिस्टेंस भी नहीं होता है अगर मैं बात करूँ तो ये अब DLF है, अभी उस चौक तक ले जाता हूँ, फिर उसके बाद तो खैर कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ बस अब इस वीडियो को अब एंड करने के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। और एक अपकमिंग, और वो ये बिल्डर वॉल है, सॉरी नाम बताया, वॉल बिल्डर का है, नाम बताया था मैंने। और जो प्रोजेक्ट का नंबर है ये है वेरादे VERDE 92, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो और बाकी इसमें ना ओपन स्पेस काफ़ी कम है, पार्क बीच में कम है, वो बाउंड्री के साथ साथ थोड़ा बहुत पार्क है वो अलग है, तो अफोर्डेबल है। अब आते भी कम है, जो एक आधे आते हैं वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ये 92 सेक्टर में आता है, जो कि आपकी बर्ड सेंचुरी की जगह से भी दूर है, वो इसमें नहीं आती है ऑयल लाइन। तो हालांकि उसमें भी अभी काफ़ी क्लियरिटी और आ जाएंगे अब आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी लोग ये अभी बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, आप इसको ना है क्योंकि सारा खोदा हुआ है ना, तो दूर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को अब यही देखिए ना, DLF न्यू राइट 90 सेक्टर आ गया, मेरे राइट में आपका सेक्टर 87 आ जाता है। और ये देखिए ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, देखिए ना, अब आपके घर के पास भी यूनिवर्सिटी है। और वो प्रॉपर्टी की सबसे यूनिक बात क्या है कि DLF की प्रॉपर्टी है, सॉरी DLF की प्रॉपर्टी नहीं है, DLF की टाउनशिप के अंदर आता है। तो जो ओपन एरिया जो डेवलप करने का, हालांकि अच्छा नहीं कर रखा था DLF ने, बट कर देगा, काफ़ी अच्छे लेवल पे करेगा वो बंदा। अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि इलेक्शन हो रहे हैं अभी ना, 2 तारीख के इलेक्शन भी है, तो आपको फिर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, तो काम काफ़ी अच्छे लेवल पे काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के खैर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम है यहाँ पे, और एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे हैं। क्या देखो रोडों की हालत आप देखोगे तो उनको तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो मंथलियाँ बहुत अच्छी आती हैं, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्डर को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ईमानदार आदमी होता तो वो ये चीज़ें देखता और बोलता जी रोड बनानी ज़रूरी है, लोग परेशान हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। मतलब लोग सुधारना चाह रहे हैं या सिस्टम सुधारना चाह रहे, नहीं सुधरता। तो इसी के साथ अब वीडियो का ये पिरामिड का अफोर्डेबल आ गया, तो ये मैं इस चौक तक ला रहा था, आपको थोड़ा पका रहा था बातें कर करके। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं एंड कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, काफ़ी अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए गोल चक्कर आ गया ना, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।